धरती का अधिकतर हिस्सा महासागरों से भरा हुआ है, फिर भी हम इनके बारे में सिर्फ 5% ही जानते हैं। मानव जाति के पूरे इतिहास में समुद्र के अंदर कुछ आश्चर्यजनक, कुछ डरावनी और कभी-कभी बस समझ से परे चीजें जमा हो गई है। वैज्ञानिकों ने प्राचीन शहरों के मूर्तियों के कब्रिस्तान, यहाँ तक कि कुछ ऐसे असामान्य क्षेत्रों की भी खोज की है जहाँ फिजिक्स के नियम काम नहीं करते हैं। ये रहस्यमय और डरावने महासागर देखने में तो बहुत ही शांत लगते हैं, जो कितने जीवों को जीवन देते हैं, लेकिन ये कभी कभी इतने भयानक हो जाते कि पूरी सिटी को, या कह सकते हैं पूरी सिविलाइजेशन को खत्म करने की भी शक्ति रखते हैं। आज हम जानेंगे 3 ऐसी चीजें जो डीप सी डाइवर्स को समुंदर के अंदर से मिली। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आकांक्षा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल डिस्कवर फैक्टोलॉजी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली नजर जब आप स्पेन के कैनरी आइलैंड को देखेंगे तो आप कुछ भी नोटिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह केवल पहली नजर में है, क्योंकि यदि आप पानी के नीचे उतरेंगे तो आपको वास्तव में कुछ आश्चर्यजनक दिखाई देगा। इसका समुद्र तल अजीब मूर्तियों से भरा पड़ा है। यहाँ बिना आंखों वाले लोगों की डरावनी भीड़ है जो किसी अनजान दिशा में जा रही है, और इसके पास कई फीट का बड़ा रिंग है जिसमें मानव शरीर की मूर्तियाँ है। ये देखने में ऐसा लगता है कि किसी सभ्यता के निशान है, लेकिन अगर आप करीब से देखेंगे तो आपको मूर्तियों के हाथों में कैमरे और अन्य मॉडर्न उपकरण दिखाई देंगे। तो फिर ये क्या है? वास्तव में ये एक अंडर वाटर आर्ट म्यूजियम है जिसे स्पेन के मूर्तिकार जेसन डीकेस टेलर ने बनाया है। इस म्यूजियम का नाम है म्यूएसो अटलांटिको। इससे डाइविंग करने वाले आसानी से देख सकते हैं। इस आर्ट के जरिए यहाँ पर मछलियों की नई प्रजाति और समुद्र में बायोमास बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी खोज के लिए हमें इजिप्ट के नॉर्दर्न तट पर जाना पड़ेगा, जहाँ की डीप डाइवर्स को कुछ ऐसा मिला जो बिल्कुल भी विश्वास करने के लायक नहीं था। जब रिसर्चर्स ने यहाँ देखा तो उन्हें एक पूरी सिटी मिली जो बिल्कुल खंडर जैसी लग रही थी, जिसमें लंबे स्टेचू, मकान और खजाने भी शामिल थे। आज इस पूरी सिटी को थोइस हेराक्लियोन के नाम से जाना जाता है। इस शहर का जिक्र इजिप्ट के इतिहास में किया गया था, मगर लंबे समय तक ऐसा कोई शहर न मिलने की वजह से इससे काल्पनिक माना जाता था। 2012 में जब 164 फीट यानी 50 मीटर समुद्र के नीचे जब इस शहर की खोज की गई, तब पता चला कि ये शहर 1200 सालों से ऐसे ही समुद्र में डूबी हुई है। वैज्ञानिक अभी तक इसके सभी रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाए हैं। यहाँ पानी की सतह के नीचे कई देवी देवताओं की रहस्यमयी मूर्तियाँ भी हैं, साथ में मंदिर, इजिप्ट और ग्रीक भाषा में लिखे पत्थर, जहाजों, सोने से भरा खजाना और कई अन्य अद्भुत कलाकृतियाँ समुद्र के तल पर पड़ी है। माना जाता है कि ये शहर अपने समय का सबसे बड़ा पोर्ट सिटी था और अधिकतर कारोबार यहीं से चलाए जाते थे। लेकिन ये शहर क्यों डूबा, ये आज तक रहस्य ही बना हुआ है। अगली खोज बेहद चौंकाने वाली है। बहुत से लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना होगा, लेकिन डेविल सी के बारे में केवल कुछ ही लोग जानते हैं। ये सी जापान में है और वहाँ के रहने वाले लोगों के हिसाब से ये जगह बरमूडा ट्रायंगल से भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ रहस्यमय घटनाएं घटती है। जहाज, विमान और लोग सब गायब हो जाते हैं। आसपास के द्वीपों पर रहने वाले जापानियों का मानना है कि इस क्षेत्र में पानी के नीचे एक सुंदर शहर हुआ करता था। जापान के ओल्ड स्टोरीज के अनुसार पानी के नीचे के उस शहर में राक्षस रहते थे जिनकी रक्षा शिकारी मछलियाँ करती थी। वे ये भी कहते हैं कि जिस दिन सी में तूफान आता, पानी का रंग रहस्यमयी तरीके से बदल जाता था। जब इस समय का आप इतिहास उठा कर देखेंगे तो उसके अनुसार यहाँ पर एक ड्रैगन रहा करता था। लेकिन अगर आप साइंटिस्टों की माने तो इस क्षेत्र में न तो मछलियाँ और न ही समुद्री जानवर पाए जाते हैं। यहाँ तक कि विशाल व्हेलों को भी यहाँ तैरने पसंद नहीं है और पक्षी भी इसके ऊपर से उड़ते नहीं है। ऐसा क्यों है, कोई भी समझा नहीं सकता है। आज भी डेविल सी के बारे में बहुत सारे कहानियाँ सुनने को मिलती है, जैसे एलियंस, पानी के नीचे स्पेसशिप, न जाने क्या क्या। मगर आज तक यहाँ से गायब होने वाली चीजों का पता नहीं लगा है और न आज तक कोई ये एक्सप्लेन कर पाया है कि यहाँ ऐसा क्यों होता है। इसलिए जापानी सरकार ने अभी तक भी इस क्षेत्र से दूर रहने की सिफारिश कर रखी है।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।